अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे किचन में ग्रिल चरगा बन रहा है। तो उसके लिए मैंने एक मुर्गी ले ली है, जिसे मैंने धो के बहुत अच्छे तरीके से स्टेन कर लिया है कि इसमें ज़रा भी पानी ना हो। और उसके अलावा मैंने स्पाइसेस में नमक लिया है, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च है, 1 टीस्पून हल्दी, 2 टेबलस्पून धनिया ज़ीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून कुटी लाल मिर्च, 3 टेबलस्पून दही, 3 टेबलस्पून लीमू का रस। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के मुताबिक ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैंने इसलिए कम रखे हैं कि बच्चे भी खा सकें, और उसके अलावा हम इस पर चाट मसाला भी डाल के खा सकते हैं। और सबसे पहले मैरिनेट करेंगे हम, तो उसके लिए हम पहले चिकन पे कट्स लगा लेंगे। गहरे गहरे कट्स लगाएंगे हम, तेज़ छुरी आप ले सकते हैं। और उसके साथ आप पूरे चिकन पर जहाँ जहाँ गोश्त की लेयर है आप वहाँ पर गहरे गहरे कट्स लगा लें। और इसकी लेग्स को मैंने स्ट्रिंग की मदद से बांध दिया है ताकि इजीली कैरी कर सकें। अब हम इसको मैरिनेट करते हैं, तो उसके लिए पहले स्पाइसेस मिक्स कर लेंगे, दही और लीमू का रस, और उसके बाद हम इसमें तमाम स्पाइसेस ऐड कर देंगे और उन्हें मिक्स कर लेंगे। मिक्स हम कर चुके हैं, और हाथ पे ग्लव्स चढ़ा लें ताकि, क्योंकि हल्दी का रंग होता है वो हाथों पर आ जाता है। या आपको शॉपर भी ले सकते हैं। तो अब हम तमाम मिसाले को अच्छे तरीके से लगा देंगे, और जो कट्स लगाए हैं हम इसके अंदर भी तमाम मिसाले अच्छे तरीके से लगाएंगे ताकि कहीं से भी हमें फीका ना लगे। मसाला हम लगा चुके हैं, और मैं इसको चूँकि कुकिंग रेंज में बना रही हूँ तो उसके लिए मैं ये रोटेटरी रॉड यूज़ कर रही हूँ। इस रॉड पे मैं इसलिए लगाऊंगी कि चिकन जो है, और ये हुक्स के साथ मैं अच्छे तरीके से कवर कर दूंगी ताकि चिकन बिल्कुल भी इस रॉड पर फिक्स हो जाए और मूव ना करे, इधर उधर हिले ना। और अभी मैं आपको, जैसा कि आपको अभी वीडियो में आगे नज़र भी आएगा, ये देखें ये रॉड्स हैं बारीक, और ये इसके अंदर फिट कर दिए मैंने, और पेज के साथ मैंने इनको बंद कर दिया है। अब चिकन बिल्कुल इस रॉड पे फिट हो चुका है। जैसा कि आप देख रहे हैं दोनों साइड से मैंने इसको इस तरीके से फिट कर दिया है, और 1 घंटे तक हम इसको मैरिनेट करके रख देंगे। और उसके बाद हम इसको कुक करेंगे। तो 1 घंटा हो चुका है, तो अब हम इसको पहले थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा देंगे पूरे चिकन पे, जहाँ जहाँ हम मसाला लगा चुके हैं अच्छे तरीके से हम ऑयलिंग कर देंगे। और बड़े अच्छे तरीके से ये मैरिनेट हो गया है सारा मसाला। आप जैसे कि देख रहे हैं चिपक गया बिल्कुल इसके साथ, और ये बहुत ही टेस्टी तैयार होगा। और अब आप जैसा कि देख रहे हैं कि मैंने इसको रॉड में इंसर्ट कर दिया उसके साथ। और अभी मैंने इसका जो है चूल्हा, वो मैंने नीचे वाला जो बर्नर है वो ऑन किया है। इसको हमने 50 मिनट्स तक पकाना है। तो मैं 30 मिनट्स तक मैं इसको नीचे वाला चूल्हे पे पकाऊंगी, यानी कि नीचे वाला जो है, क्योंकि कुकिंग रेंज में 2 होते हैं, एक ऊपर ग्रिल वाला होता है बर्नर और एक नीचे से। तो पहले मैंने नीचे वाला ऑन किया हुआ है, और 30 मिनट्स के बाद मैं ऊपर ग्रिल वाला स्टार्ट कर दूँगी। और इस पर 50 मिनट्स हमें लगेंगे पकाने में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 50 मिनट्स के लिए। और जो मसाला बचा था, जो आप जैसे कि देख रहे थे ट्रे में था, उसी मसाले में मैंने कुछ प्याज और कुछ टमाटर इस तरीके से काट लिए हैं, और इसी मसाले में हम इन्हें 2 से 3 मिनट के लिए सौते कर लेंगे। 1 टीस्पून मैंने ऑयल डाला है, और फिर बाकी के वही मसाला जात, कोई स्पाइस मैंने एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया। और हम इन्हें थोड़ा सा नरम कर लेंगे। और ये गार्निशिंग के लिए साथ अगर आप रोस्ट के साथ खाएं बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और ये सौते कर लिया हमने इनको, ये बिल्कुल रेडी हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं 50 मिनट्स हो चुके हैं। 1 घंटा भी लग सकता है, लेकिन ये इनके मुझे 50 मिनट्स ही लगे। और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा कि कितना अच्छा ये कुक हो गया है। और अब हम इसको रॉड से आउट कर देते हैं। तो पहले मैंने उसकी रस्सी काट ली है, और अब मैं पेच खोल के
जो मैंने हुक्स उसके अंदर इंसर्ट की हुई थी मैं उन्हें आउट कर दूँगी दोनों साइड से। ये देखिए अब हमने निकाल दी और अब हम रॉड बाहर निकाल लेंगे। लें जी, मज़ेदार जो है चरगा तैयार है। तो अब हम इसे डिश आउट करते हैं। टेस्टी ग्रिल चरगा रेडी है। आप इसे 2 तरह की मैंने चटनियाँ रखी हैं इसके साथ, तो आप इसके साथ खाएं चाट मसाला डाल के और इन्जॉय करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमें कमेंट करके बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें अपनी दुआ में याद रखें।